हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम चैप्टर 11 अलजेब्रा एक्सरसाइज 11.5 से क्वेश्चन नंबर 4 का सी और डी पार्ट सोल्व करेंगे। सी पार्ट देखिए, कंप्लीट द टेबल एंड फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन z/3 इज इक्वल टू 4 यूजिंग द टेबल। हमें यहाँ पर ये टेबल दिया गया है, हमें इसे कंप्लीट करना है और इस टेबल का यूज़ करते हुए ये जो इक्वेशन दी गई है z/3 इज इक्वल टू 4, इसका हमें सोल्यूशन फाइंड करना है। तो देखिए इस इक्वेशन में वेरिएबल क्या है, z। अब यहाँ टेबल में देखिए z के लिए हमें वैल्यूज़ दी गई हैं 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। अब इन वैल्यूज़ को हमें यहाँ इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड में पुट करना है और पुट करने पर देखना है कि किस वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड पे रखने पर लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड के इक्वल आती है, वही वैल्यू इस इक्वेशन का सोल्यूशन होगी। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड क्या है, z/3। तो यहाँ टेबल में देखिए लेफ्ट हैंड साइड लिखी है z/3। अब देखिए यहाँ टेबल में दिया गया है कि हम जब z की वैल्यू 8 को यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में z की जगह रख रहे हैं, तो देखिए z की जगह जब 8 रखेंगे तो क्या आएगा 8/3। अब 8 को 3 से डिवाइड करेंगे तो देखिए पूरी तरह डिवाइड नहीं होगा, क्या आएगा डिवाइड करने पर 2 एंड 2/3। तो हम उसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख रहे हैं, ये क्या है मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। तो 8 को जब लेफ्ट हैंड साइड पे रख रहे हैं तो सोल्व करने पर क्या आ रहा है 2 एंड 2/3। फिर देखिए जब 9 को यहाँ z की जगह रखेंगे तो क्या आएगा 9/3, 3 3 ज़ा 9, तो डिवाइड होकर क्या आएगा 3 आएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करने पर तब 3 आएगा। और जब 10 को यहाँ z की जगह रखेंगे तो देखिए 10/3 आएगा। 10 3 से पूरी तरह डिवाइड नहीं होता, इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखेंगे, क्या आएगा 3 एंड 1/3। अब नेक्स्ट वैल्यू देखिए z की क्या है 11। तो अब 11 को हम यहाँ z की जगह रखेंगे और देखेंगे सोल्व करने पर क्या आ रहा है, उसे यहाँ लिखेंगे। तो देखिए हमें 11 को यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में z की जगह पुट करना है और सोल्व करने पर जो आएगा उसे यहाँ लिखना है। तो देखिए 11 को जब z की जगह रखेंगे तो क्या आएगा 11/3 आएगा, ठीक है। अब 11 को 3 से डिवाइड करके देख लीजिए रफ में। तो 11 को 3 से डिवाइड करेंगे तो देखिए 3 3 ज़ा 9, 11 में से 9 माइनस करेंगे क्या आएगा 2। तो देखिए पूरी तरह से डिवाइड नहीं हो रहा, तो इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखेंगे। मिक्स्ड फ्रैक्शन में इसे कैसे लिखेंगे 3 एंड 2/3। मिक्स्ड फ्रैक्शन में हम इसे कैसे लिखेंगे 3 एंड 2/3। तो लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करने पर क्या आ रहा है 3 एंड 2/3। अब 12 को यहाँ z की जगह रखेंगे तो देखिए 12 को जब z की जगह रखेंगे तो क्या आएगा 12/3, ठीक है। तो देखिए 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, 4 आ रहा है। जब 12 को 3 से डिवाइड करें तो क्या आ रहा है 4 आ रहा है। तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करने पर क्या आएगा 4। अब देखिए 13 को यहाँ z की जगह रखेंगे तो क्या आएगा 13/3 आएगा। तो देखिए 13/3 आएगा। तो अब 13 को 3 से डिवाइड करेंगे तो देखिए 3 4 ज़ा 12, 3 में से 2 माइनस करेंगे क्या आया 1। तो देखिए 13 जो है 3 से पूरी तरह डिवाइड नहीं हो रहा क्योंकि रिमाइंडर रह रहा है यहाँ पे। तो इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखेंगे, कैसे लिखेंगे 4 एंड 1/3, 4 एंड 1/3। तो इसे लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करने पर क्या आ रहा है 4 एंड 1/3। अब नेक्स्ट देखिए क्या है 14। अब 14 को z की जगह रखेंगे तो क्या आएगा 14/3। तो 14 को 3 से डिवाइड करेंगे तो देखिए 3 4 ज़ा 12, 4 में से 2 माइनस करेंगे क्या आएगा 2। तो देखिए पूरी तरह डिवाइड नहीं हो रहा 14, तो इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में हम कैसे लिखेंगे 4 एंड 2/3। तो लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करने पर क्या आएगा 4 एंड 2/3। नेक्स्ट देखिए क्या है 15। अब 15 को यहाँ z की जगह रखेंगे तो देखिए 15/3 आएगा। तो देखिए 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15। तो क्या आ रहा है डिवाइड करने पर 5। तो जब यहाँ पर हम 15 रख रहे हैं तो सोल्व करने पर क्या आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड को 5 आ रहा है। नेक्स्ट देखिए क्या है 16। अब 16 को यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में z की जगह रखना है तो क्या आएगा 16/3, 16/3 आएगा। तब 16 को देखिए 3 से डिवाइड करेंगे, 3 5 ज़ा 15, 6 में से 5 माइनस करेंगे क्या आएगा 1। तो देखिए 16 पूरी तरह डिवाइड नहीं हो रहा, तो इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखेंगे 5 एंड 1/3, 5 एंड 1/3। तो लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करने पर क्या है 5 एंड 1/3। तो देखिए हमने इस टेबल को कंप्लीट कर लिया है। अब हमें इस इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करना है इस टेबल का यूज़ करते हुए। तो देखिए इक्वेशन का सॉल्यूशन वही वैल्यू होगी जिसे इस इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड पे पुट करने पर लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है। यानी राइट हैंड साइड पे क्या है 4, तो यानी हमें वो वैल्यू देखनी है z की जिसे यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे पुट करने पर सोल्व करने पर क्या आ रहा हो 4 आ रहा हो।
तो यहाँ टेबल में देखिए जेड की कौन सी वैल्यू है जिससे यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में पुट करने पर सोल्व करने पर 4 आ रहा है। तो देखिए 12 है, 12 को जब हम यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करने पर क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, यानी राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो z इज इक्वल टू 12 इज़ द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। देयरफॉर z इज इक्वल टू 12 इज़ द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। अब डी पार्ट देखिए, कंप्लीट द टेबल एंड फाइंड द सॉल्यूशन टू द इक्वेशन m-7 इक्वल टू 3। तो देखिए यहाँ पर हमें ये टेबल दिया गया है, इस टेबल को हमें कंप्लीट करना है और इस टेबल का यूज़ करते हुए इस इक्वेशन का हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो देखिए इस इक्वेशन में वेरिएबल क्या है, m। तो यहाँ टेबल में देखिए m के लिए हमें ये वैल्यूज़ दी गई है 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। अब इन वैल्यूज़ को जो है हमें इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड पर रखना है और देखना है कि किस वैल्यू को यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में रखने पर लेफ्ट हैंड साइड है राइट हैंड साइड के इक्वल आती है, वही वैल्यू इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगी। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड क्या है, m-7। तो यहाँ पर देखिए हमने लेफ्ट हैंड साइड लिखी है m-7। तो अब इन वैल्यूज़ को जो है यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे रखेंगे। ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करने पर जो आएगा उसे यहाँ पर लिखेंगे। तो देखिए सबसे पहले m की वैल्यू क्या दी गई है, हमें 5। तो हमें इस 5 को यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में m की जगह रखना है और सोल्व करने पर जो आएगा उसे यहाँ लिखना है। तो देखिए क्या है लेफ्ट हैंड साइड m-7, तो m की जगह हमें क्या रखना है 5। तो m की जगह 5 रखा, फिर -7। अब देखिए ये प्लस का है और ये माइनस का, जब एक प्लस का और एक माइनस का हो तो माइनस करते हैं। ठीक है, तो 7 में से 5 माइनस करेंगे क्या आएगा 2, और जो साइन है वो बड़े नंबर का आएगा। तो देखिए 7 बड़ा है, उसके साथ कौन सा साइन है, माइनस का, तो 2 माइनस का आएगा। तो इसे सोल्व करने पर क्या आ रहा है, -2। तो हम यहाँ लिख लेंगे -2। उसके बाद देखिए अगली वैल्यू क्या है m की 6। अब 6 को यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे रखना है m की जगह, ये आप रफ में करके देख लीजिएगा। तो क्या है m-7, अब यहाँ m की जगह क्या रखना है हमें 6, तो 6 -7। तो देखिए ये प्लस का है ये माइनस का, तो माइनस करेंगे, 7 में से 6 माइनस करा क्या आया 1, और साइन जो है बड़े नंबर का आएगा। 7 बड़ा है, उसके साथ कौन सा साइन है, माइनस का, तो 1 के साथ भी माइनस का साइन आएगा। तो इस लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करने पर क्या आ रहा है, -1। तो हम यहाँ लिख लेंगे -1। अब नेक्स्ट देखिए m की वैल्यू है 7। अब यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में m की जगह 7 रखेंगे, तो देखिए 7 -7, 7 में से 7 माइनस करेंगे क्या आएगा 0। तो लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करने पे 0 आ रहा है। अब 8 को यहाँ m की जगह रखेंगे, तो देखिए 8 -7, 8 में से 7 माइनस करेंगे क्या आएगा 1। फिर m की वैल्यू 9 है, अब 9 को यहाँ m की जगह रखेंगे, तो देखिए 9 -7, 9 में से 7 माइनस करेंगे क्या आएगा 2। अब 10 को यहाँ m की जगह रखेंगे, तो देखिए 10 -7, 10 में से 7 माइनस करेंगे क्या आएगा 3। फिर 11 को यहाँ m की जगह रखेंगे, तो देखिए 11 -7, 11 में से 7 माइनस करेंगे क्या आएगा 4। अब 12 को यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में m की जगह रखेंगे, तो देखिए 12 -7, 12 में से 7 माइनस करेंगे 5 आएगा। फिर m की वैल्यू क्या है 13। अब 13 को यहाँ m की जगह रखेंगे, तो देखिए 13 -7, 13 में से 7 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 6। तो देखिए हमने ये टेबल कंप्लीट कर लिया है। अब हमें इस इक्वेशन के लिए सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो देखिए इस इक्वेशन का सॉल्यूशन वही वैल्यू होगी जिसे यहाँ इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड पे रखने पर लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है। राइट हैंड साइड पे क्या है 3। तब हमें ये देखना है कि m की किस वैल्यू को यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में रखने पर सोल्व करने पर 3 आ रहा है। तो यहाँ टेबल में देखिए इनमें से m की कौन सी वैल्यू है जिसे यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे रखने पर सोल्व करने पर 3 आ रहा है। तो देखिए 10 है, 10 को जब हम यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में m की जगह रख रहे हैं तो सोल्व करने पर 3 आ रहा है, यानी ये राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है। तो m = 10 जो है वो इस इक्वेशन का सोल्यूशन है। देयरफॉर m = 10 इज़ द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो m = 10 जो इस इक्वेशन का सोल्यूशन है। तो आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 4 का C और D पार्ट सोल्व करा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।